प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग मिक्स क्यूज चलाएंगे। कृपया आप लोग ध्यान से सुने और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, बताना होगा आपको क्वेश्चन की नागरिकता जो है किस अनुच्छेद में है, किसकी 5 से 11 है, भाग 2 में है और अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है, भाग 3 में है और अनुच्छेद कहेगा तो 12 से 35। नेक्स्ट बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है, भाग 4 में है, 36 से 51। बताना है कि निर्वाचन किस भाग में है, भाग 15 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 324 से 329, 324 से 329। बताना है कि भाग 17 में किसका वर्णन है, राजभाषा। भाग 17 में कहेगा तो राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351। नेक्स्ट आपको बताना है कि संविधान संशोधन किस भाग में है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट आपको बताना है कि संघ जो है किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, भाग 5 में है, 52 से 151। इसके बाद भाग 5 में ही एक संघ 51 के क है, जिसमें किसका वर्णन है बताइए, मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट आप बताना है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है किस भाग में है, तो भाग 11 में है, भाग 11 में है। अनुच्छेद 245 से 263 तक है। चलिए, आप लोग बताना कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली। बताने के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कहेगा तो कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई। बताना है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। अमीर आदमी का बेस मजबूत रहता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जापान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। नेक्स्ट बताना है कि गणतंत्रता प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहेगा तो फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांस से। नेक्स्ट आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट आपको बताना कि आयरलैंड के संसद का क्या नाम है, डेल आयरन। नेक्स्ट आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है, यह भी है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रस्तावना की भाषा जो है किस देश के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बताना कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय समिति के डॉक्टर, प्रांतीय समिति कह देगा तो वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के बिस्मार्क कौन कहलाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट बताना है कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसके बताना कि मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। तो उसमें बताना कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के कहेगा तो HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष HC मुखर्जी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिसमें बहुत सारे थी। हंसा मेहता हो गई, कमला चौधरी हो गई, लीला रे हो गई, विजया लक्ष्मी पंडित हो गई, सुचित्रा कृपलानी, राजकुमारी, अमृता कौर। तो बताना है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बताना कि प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश। वह कौन सी महिला थी जो कि छुप कर रेडियो से जो है आजादी को जो है संचालन करती थी? हंस मेहता थी, हंसा मेहता थी। नेक्स्ट आपको बताना है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। पुरुष तो बहुत सारे थे, सब सारे इसके अलावा पुरुष न थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि 22 जनवरी 1947 को क्या मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान के निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव जो है कब लाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। समझ गए? इसको प्रस्तुत जो है आपको कब किया गया था उद्देश्य का प्रस्ताव को? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 ये हो जाएगा आपको 13 दिसंबर 1947 है कि 46 है? 1946 हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को हो जाएगा। तो बता रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि कैबिनेट मिशन 1945 में प्रस्ताव गठित अंतरिम मंत्रिमंडल यानी 2 सितंबर 1946 को किया गया था। तो उसमें रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। श्रम मंत्री कहेगा तो जगजीवन राम हो जाएगा। इसके बाद उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कहेगा तो जान मथाई हो जाएगा। आज 26 अक्टूबर 1946 को एक मुस्लिम मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य थे 26 अक्टूबर 1946 में। तो बताना कि संचार मंत्री कौन थे? अब्दुल रब नस्तर। कौन थे संचार मंत्री? अब्दुल रब नस्तर। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खा। लियाकत अली खा। ये मुस्लिम सदस्य जो है 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम सदस्य थे उनमें से जो नियुक्ति की गई है उसका है। वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। वाणिज्य मंत्री कहेगा तो आई चुंदरीगढ़। आई चुंदरीगढ़। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जो है कब किया गया था? कितने तारीख को? एक देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947। उस समय जो है 31 इसके बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी पुनर्गठन के बाद? तो 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। देशी रियासतों की संख्या 70। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था? 1924 में। 1924 में। फिर से सुनिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था? 1924 में। बताना कि सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जन्म संग्रह हुआ था। तो वह जो है किसके पक्ष में मत पड़ा था? पाकिस्तान के पक्ष में कि भारत के पक्ष में? तो पाकिस्तान के पक्ष में मत पड़ा था।
सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत किया था। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा जाता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम को। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किसने कहा था? नेहरू और अंबेडकर ने। क्या कहा है? गुलामी का अधिकार पत्र। और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ऐ लड़के, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? तो यह है नेहरू और अंबेडकर ने। अंबेडकर बोला है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। सबको हटा दीजिए। नेक्स्ट बोलिए आप लोग। ताप विद्युत उद्योग भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता करता है। मतलब कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक पानी का उपयोग होता है? तो ताप विद्युत उद्योग। बताइए कि गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है किससे संबंधित है? गोल्डन हैंड शेक नो, गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। नेक्स्ट आपको बताना है कि कृष्ण क्रांति का संबंध जो है किस तेल से है? ठीक है, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम से हो जाएगा। बताना है कि भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। भारतीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत में मोटर वाहनों की सर्वाधिक निर्यात जो है किस पोर्ट के द्वारा किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है, नौवा सेवा से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी नौवा सेवा से। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना जो है 1932 ईस्वी में महाराष्ट्र के किस स्थान पर खोला गया था? सतारा जिला में। कहाँ खोला गया था? सतारा में। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में कब किया गया था? भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना तो यह है 1 अक्टूबर 1966। 1 अक्टूबर 1966। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? 1975। ठीक है, एनटीपीसी कहेगा तो 1975। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का स्थापना 1956 में। 1956। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? 1973 में। सेल कहेगा तो 1973 नई दिल्ली। इसके बाद कहेगा आपको कि भेल का स्थापना कहेगा तो 1964 में। 1964 में। भेल कहेगा तो 1964 में हो जाएगा। सेल कहेगा तो 1973 में। इसके बाद भेल कहेगा तो 1964 में और गेल कहेगा तो 1984 में हो जाएगा। याद रखिए ना। भारतीय तेल निगम आईओसी का स्थापना भी 1964 में हुआ था। भारतीय तेल निगम आईओसी का स्थापना 1964 में। फिर से सुन लीजिए, सेल का स्थापना 1973 में। सेल का स्थापना 1973। भेल की स्थापना कहेगा तो 1964 और गेल का स्थापना 1984। इसके बाद बताना है आप लोग की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का स्थापना 1977। 1977। इसके बाद है एचपीसीएल की स्थापना 1974। एचपीसीएल की स्थापना 1974 में है। इसके बाद है आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है पीजीसीआईएल बोला जाता है इसको, 1989 में है। 1989 में है। बताइए कि जवाहर रोजगार योजना जो है कब चालू किया गया था? 1989 में हो जाएगा। अब बताना है कि आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था?
14 नवंबर 1889 को, 14 नवंबर 1889 को। तो 14 नवंबर को कौन सा दिवस? बाल दिवस और मधुमेह दिवस। ठीक है, बाल लोग मिठाई खाकर मधुमेह कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि मिनी रत्न योजना का प्रारंभ जो है, मिनी रत्न योजना का प्रारंभ जो है अक्टूबर 1997 में किया गया था। मिनी रत्न जो योजना है, इसमें मिनी रत्नों को कितने भागों में? तो 2 भागों में, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकेंड, 2 भागों में किया गया है। वर्तमान में मार्च 2021 तक जो है मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 62 है। मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 62। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है। कितनी हो गई है? 13 गो हो गई है, एक तो बढ़ गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये आपको एनटीपीसी वाला शायद बढ़ा हुआ है, बिजली से संबंधित है। जो रेलवे में एनटीपीसी है वो अलग है, उसका अलग फुल फॉर्म है। हाँ। नेक्स्ट आपको बताना है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर ग्रुप एनटीपीसी जो रेलवे का रहता है उसका होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है, इसको स्थापना जो है कब हुआ था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को। तो इसमें शेर जो बना हुआ है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लोगों में, शेर जो है किससे बना हुआ है? स्टील से, कोगस से बने शेर बना हुआ है, कोगस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोगस से बना शेर है। इसका लोगो क्या है? कोगस से बना शेर है। जाके बगे जाने यार। नेक्स्ट बताना है आपको अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। किसने कहा था अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? रॉबिन्सन ने। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है रॉबिन्सन। नेक्स्ट बताना है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। किसने कहा था? यह भी रॉबिन्सन ने कहा था। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है रॉबिन्सन। और अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। आदर्श विज्ञान कहेगा तो मार्शल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्शल। आदर्श लोग मार्शल पर जाते हैं। ठीक है, तो आदर्श अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान है। किसने कहा था? मार्शल। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। यह किसने कहा था? रॉबिन्सन ने। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है। यह किसने कहा था? जेके मेहता। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है। यह किसने कहा था? जेके मेहता। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति जो है स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह किसका नियम, बाजार नियम है? से का बाजार नियम है। से का बाजार नियम है। से एक ठो अर्थशास्त्री है, उनके नियम है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है आंध्र प्रदेश का जो है गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ था। 1 नवंबर 1953 आंध्र प्रदेश का गठन। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960। 1 मई 1960 महाराष्ट्र और गुजरात का गठन। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नेक्स्ट बताना हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966। तो 1966 में किसकी मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री को। तो मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1966। बताना सर्वप्रथम कौन सी महिला थी जिसे भारत रत्न दिया गया था? इंदिरा गांधी। 1971। 1971। इसके बाद बताना है कि दूसरी महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? मदर टेरेसा। 1980। बताना है 1980 में।
1979 कहेगा तो नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। बताना है कि कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में, कौन से प्रथम व्यक्ति भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था? अमर्त्य सेन। कब मिला था? 1998 में। 1998 में। 1999 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न। बताना भीमराव अम्बेडकर को कब भारत रत्न मिला था? 1990 में। और नेल्सन मंडेला को 1990 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 ईस्वी में। लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था? 1955 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन लोगों को 1954 में मिल गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य। 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। बिहार दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च। राजस्थान दिवस कहेगा तो 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। बता दें कि लिखित संविधान की अवधारणा जो है किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की संविधान की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस की देन है। सही है। सर्वप्रथम जो लिखित संविधान जो था ना फ्रांस की ही देन था। इसके बाद कहेगा कि ठीक है फ्रांस की देन है। सर्वप्रथम जो लिखित वहां था ना वो फ्रांस का है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सर्वोच्च होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बनाया गया था। तो बता रहा है कि डॉक्टर जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय का प्रभार दिया गया था? रेल मंत्रालय। रेल एवं परिवहन। रेल एवं परिवहन। बताना कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। राजकुमारी अमृता कौर। वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा। CH भाभा थे। वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है RK षणमुखम सेठी। नेक्स्ट बताना उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो जनसंघ की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने कब पंडित जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रमंडल से जो है इस्तीफा दे दिया था? 1950 होना चाहिए। चेक कर लीजिए एक बार तो। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग कि गोवा जो है 25वां राज्य जो है कब बना था? 25वां राज्य 30 मई 1987 को। गोवा 25वां राज्य 30 मई 1987 को। इसके बाद छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद झारखंड 27वां राज्य 28वां राज्य जो है कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड 27वां राज्य कब बना था? उत्तराखंड कहेगा तो 9 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। लेकिन वर्तमान में पुनर्गठन करके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि 1950 में जॉन मथाई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रमंडल से त्यागपत्र दे दिए थे। नेक्स्ट बताना है कि संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? ठीक है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रथम अनुसूची में जो है भारत संघ के घटक यानी 28 राज्य और संघ शासित यानी 8 क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। यानी कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण जो है किस सूची में? तो चौथी अनुसूची में।
बताना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में। बताना कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची जो है इसका इन सूचियों का वर्णन जो है किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। तो बताना है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है कि संविधान संशोधन द्वारा जो है 2003 ईस्वी में 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या दिया गया? राष्ट्र यानी कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन बताना है रुक जा विविध में। चलिए बताना मदर टेरेसा जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा नवीन चावला। मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक नवीन चावला। नेक्स्ट बताना है हाउ आई प्ले गोल्फ। हाउ आई प्ले गोल्फ जो है किसकी पुस्तक है? हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स। तो टाइगर वुड्स जो है किसके खिलाड़ी हैं? गोल्फ के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बताना है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यह किसकी पुस्तक है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आया हुआ सेट में कपिल देव हो जाएगा। कपिल देव। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। सिलेक्शन डे पुस्तक किसकी है? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। नेक्स्ट आपको बताना है माई लाइफ द रोड अहेड किसकी पुस्तक है? बिल क्लिंटन। माई लाइफ रोड अहेड किसकी पुस्तक है? बिल क्लिंटन। नेक्स्ट बताना है कि ओपन जो है पुस्तक किसकी है? ओपन पुस्तक आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी। सेक्स पुस्तक किसकी है? मैडोना। सेक्स कहेगा तो मैडोना। नेक्स्ट बताना है ए रिवर सूत्रा किसकी पुस्तक है? गीता मेहता। ए रिवर सूत्रा गीता मेहता की है। बताना है दादा कामरेड जो है किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? दादा कामरेड यशपाल। नेक्स्ट पलव और चिदम्बरा जो है किसकी पुस्तक है? पलव चिदम्बरा कहेगा तो सुमित्रा नंदन पंत। कुरुक्षेत्र पुस्तक किसकी है? और उर्वशी। कुरुक्षेत्र और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। यामा किसकी पुस्तक है? यामा महादेवी वर्मा। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी। नेक्स्ट आपको बताना है कि अमिताभ घोष को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से अंग्रेजी साहित्य के लिए। ठीक है, पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट बताना है कि कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज बेहतर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।